हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और लास्ट 3 वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2 इसका जो 7.2 है दोस्तों, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7.2 का जो है इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत आसान है। मात्र 3 से 4 फार्मूला है। एक क्या है तो एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला है, तीसरा सेक्शन फार्मूला है, चौथा आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। बस ये 3 से 4 फार्मूला है, इसी पे पूरा चैप्टर बन जाता है। बस वहाँ पर चीज़ें अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, मतलब लैंग्वेज अलग अलग यूज़ कर करके आपको बस इसी कंसेप्ट का यूज़ करवाया जा रहा है। तो बस 4 फार्मूला में पूरा चैप्टर कंप्लीट है और इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारी भी क्वेश्चन बन सकता है, लगता है कि भारी है क्योंकि कोऑर्डिनेट मतलब आसानी से किसी को 3D में विजुअल नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कि क्या क्या दे दिया है, कुछ दिया नहीं हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो इसी के हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, बने रहिए। और जो BPSC TRE का एग्ज़ाम हो रहा है ना, अभी BPSC TRE में टीचर रिक्वायरमेंट जो एग्जाम हो रहा है उसमें 1 पॉइंट में 2 पॉइंट में दोनों में क्वेश्चन पूछा, 3 पॉइंट में भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये तो कैंसिल ही हो गया। लेकिन दोबारा जो होगा तो उसमें भी पूछा जा रहा है और इसके सिलेबस में भी है, आइदर PRT हो या TGT हो या PGT हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसका भी अगर चाहे GS है ना, अगर मान लीजिए कि 6 to 8 में अगर किसी का साइंस है तो मैथ साइंस तो दोनों पूछेगा। तो मैथ में तो 40 नंबर में 4 से 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ जाता है। और जिसका नहीं है मैथ, सब्जेक्ट में मैथ नहीं है, फिर भी GS में 10 क्वेश्चन आता है, 10 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और NCERT क्लास 10th का है तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 7.2 हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 7.2 है, 7.2 इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो ऑफ 2:3। हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए इसमें क्या है, सेक्शन फार्मूला यूज होगा। अभी हम बताएंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ पर, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ पर। इस दोनों पॉइंट को ना, इस दोनों लाइन को दोस्तों, इस लाइन को ना कोई पॉइंट है कहीं पर बीच में, कहीं भी कोई एक पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है जो इस लाइन को, इस पूरे लाइन को, मान लीजिए कि इस लाइन को, ये जो पॉइंट है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पार्ट इसका 2 भाग है, ये पार्ट इसका 3 भाग है। तो कह रहा है इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, इसका क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला से निकलेगा। इसका हम सेक्शन फार्मूला देखते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। बने रहिए, हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से सेव कर लें। कॉपी, इधर आके पेस्ट। क्वेश्चन हमारा कॉपी पेस्ट हो गया है। देखिए पहले दूसरे स्लाइड में हम दिखा देते हैं आपको सेक्शन फार्मूला होता क्या है। पहले सेक्शन फार्मूला को समझ लेते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें पहले हम देखे थे डिस्टेंस फार्मूला। आज जो 7.2 इसमें सिर्फ सेक्शन फार्मूला यूज होगा। सेक्शन फार्मूला, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर इसका नोट्स बनाना है तो इसके 3 से 4 फार्मूला लिख दीजिए, बस वही उसका नोट्स सफिशिएंट हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला क्या है, देखिए ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम A, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B। ठीक, और ये हमारा कोई पॉइंट बीच में कहीं भी हो सकता है। हम यहाँ ले लिए हैं, आप कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में ही हो। ये हमारा कोई पॉइंट O है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। और ये जो O पॉइंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये पार्ट हमारा m हो गया, ये पार्ट हमारा n हो गया। ठीक है, m:n 2:3 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, इस पॉइंट को मतलब AB लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमसे यही पूछता है, एक बार आपको रेशियो दे दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा। रेशियो दे के आपको कोऑर्डिनेट पूछेगा, ये रेशियो दे के आपको कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, या कोऑर्डिनेट दे दिया आपको रेशियो पूछ सकता है। बस इतना ही करेगा। ठीक है, इतना ही आपको हेर फेर करेगा कि आपको कहीं को रेशियो दे दिया, कहेगा ये कोऑर्डिनेट बताइए, और कहीं पर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट दे दिएगा किसी पॉइंट का, कहेगा ये कि हमको रेशियो बताइए। तो सिंपल है, देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, OX, ये जो पॉइंट है O, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये जो m है ना दोस्तों, जो m है इसको क्या करना है, इसको पहले A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1,
और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और y2, कोऑर्डिनेट मान लिए हैं। ठीक, अब देखिए ये जो m है, m को क्या कीजिए x1 से मल्टीप्लाई कीजिए, n को x2 से मल्टीप्लाई कीजिए, m को x1 से और n को x2 से, मतलब x कोऑर्डिनेट जब हमको निकालना है, जब हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m और n दोनों को, ठीक है, m को x2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस उल्टा कर देना है, m को x2 से मल्टीप्लाई कीजिए और n को x1 से। जब हमको x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो उल्टा करके m को x2 से और n को x1 से, और जब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो फिर m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y1 से, बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप को इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप देखिए x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया। y कोऑर्डिनेट ओ वाई क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सिमिलर है, दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए हमको x कोऑर्डिनेट पूछा है तो सब x ही है, सब x ही है। देखिए x कोऑर्डिनेट पूछा है तो ऊपर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ तो नीचे पूरा टोटल रेशियो आएगा। y कोऑर्डिनेट पूछा है तो ऊपर भी y है, नीचे भी, और ये इधर भी y है और नीचे m प्लस n है। ठीक है, ये टोटल रेशियो होगा। याद रखिएगा जब x पूछे ना तो m को x2 से उल्टा करके, m को x2 से, n को x1 से, और y पूछे तो m को y2 से और n को y1 से, बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। बस इसी सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यहाँ क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है दोस्तों, रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट, इतना जो लाइन है हमारा इसको डिवाइड कर रहा है तो उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। एक लाइन बना देते हैं, ये हमारा लाइन बन गया। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -1,7 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,-3 है। ठीक है, कोई पॉइंट है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, रेशियो को हम लिख दिया 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं दोस्तों, P, और इसका हमको कोऑर्डिनेट पूछ रहा है x, y। आपको x निकालना है और y निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। आप बार बार फॉर्मूला ले लिखेंगे, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो my2 ny1 अपॉन m प्लस n। डायरेक्ट सीधे देखिए p, अगर x हमको निकालना होगा px, फॉर्मूला लगाएंगे mx2 दोस्तों, m क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा m हो गया, ये क्या हो गया हमारा n हो गया। m को x से x2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो तो 2 को 4 से और 3 को -1 से, 2 गुने 4 प्लस 3 गुने -1 अपॉन कितना हो जाएगा, m प्लस n होता है तो 2 3 5 हो गया। ठीक, यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 -3/5, 8 में से 3 गया 5, 5/5 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 हो गया है। ठीक, इसी प्रकार से पी वाई निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट क्या था, my2 लिख देते हैं, चलिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसको लिखिए। m कितना हमारे पास 2 है, y2 कितना है -3 है, 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन कितना हो जाएगा 3 2 5, ये कितना हो गया -6 प्लस का 21 अपॉन 5, ये कितना हो गया, 21 में से 6 गया 15, 15/5 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या क्या होगा दोस्तों, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है ना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट भाग क्यों रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हम px1 लिखे थे, pxy लिखे थे, ये कितना हो जाएगा, p लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,3 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देख लीजिए एक बार और हम बता देते हैं, यहाँ क्या दिया था हमको, रेशियो दिया हुआ था, यहाँ हमको रेशियो दिया हुआ था, हमसे पूछ रहा था x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये जो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमसे इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। यहाँ देखिए रेशियो दिए के कोऑर्डिनेट पूछा है, और आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट दे दिया, आपको रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। सिंपल है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए,
एक मिनट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, आइए यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला हो गया, यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब देखिए ट्राई सेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा लाइन सेगमेंट है, कोई पार्ट जो है इसको 3 भाग में काट रहा है, 3 बराबर भाग में बांट रहा है, तो यही उसका हो गया ट्राई सेक्शन। ये पॉइंट उसका क्या हो गया, ट्राई सेक्शन हो गया। ये तीनों पॉइंट उसका क्या हो गया, ट्राई सेक्शन। मतलब ट्राई सेक्शन का मतलब कोई लाइन सेगमेंट है, उसको जो 2 अलग अलग पॉइंट है ना, उसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। अगर हम इस भाग को, अगर मान लीजिए दोस्तों हमको कह रहा है कि ये भाग और ये भाग कितना है, तो ये भाग 1 हो गया, ये भाग कितना हो गया, टोटल 2 भाग हो गया। अगर ऊपर से देखे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, टोटल 2 भाग हो गया, ये भाग कितना हो गया, 1 भाग हो गया है। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं रेशियो पता चल जाएगा। अगर ऊपर से लेंगे तो 2:1, अगर नीचे से लेंगे तो 1:2 का रेशियो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है। बस इस ट्राई सेक्शन का मतलब अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो एनसीईआरटी जो करते हैं इसी प्रकार से कुछ भारी भरकम शब्द, ये भारी भरकम शब्द नहीं है हमारा डेली यूज़ का शब्द है, लेकिन इसका यूज़ नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हमसे गड़बड़ हो जाता है। ट्राई सेक्शन का मतलब किसी लाइन को 3 भाग में बराबर भाग में काट लेना। तो उस पॉइंट को हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो पॉइंट इस कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर रहा है और उससे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका हमको ट्राई सेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सिंपल देखिए लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। इसमें हमको 3 पॉइंट पहले हमको मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ इसको डिवाइड करो, एक पॉइंट यहाँ इसको डिवाइड करो 3 बराबर भाग में, ठीक। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी, ठीक। इस पॉइंट को हम बी मान लिए, इसको हम ए मान लिए। इस पॉइंट को आप मान लीजिए पी, इस पॉइंट को आप मान लीजिए क्यू, ठीक है। अपने इच्छा अनुसार हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए सबका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4,1, 4,-1। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2, -3, ठीक। और हमको इसका तो कोऑर्डिनेट पूछा है, इसको आप मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। दोनों का कोऑर्डिनेट एक बार क्या होगा ना, एक बार देखिए यहाँ से ये वाला भाग लेंगे हम, एक तरफ ये और एक तरफ ये पूरा हो जाएगा, एक तरफ ये और एक तरफ पूरा हो जाएगा जब हम पी का निकालेंगे तब। जब हम क्यू का निकालेंगे दोस्तों तो एक तरफ ये हो जाएगा हमारा, एक तरफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकालेंगे, ठीक। हम पी का मान लीजिए हम पी पर काम कर रहे हैं दोस्तों, वी हैव टू फाइंड, हमको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है पहले, ठीक है। पी का जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, पी का जब कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, ये टोटल तो हम जानते हैं 1:1:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। ये हमारा 1 हो गया, ये इतना रेशियो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टोटल क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इस सबको हम लिख सकते हैं 1:2 के रेशियो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 के रेशियो में इसको बांट रहा है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, पी पॉइंट 1:2 को रेशियो में बांट रहा है। बस क्या करना है, सेक्शन पूरा लगा देना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वहाँ पर my2 ny अपन n प्लस n, m प्लस n लगा देना है। देखिए px निकालना है हमको, px1 निकालना है, px1 फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे दोस्तों, m को उससे मल्टीप्लाई, चलिए एक बार लिखे देते हैं। आप क्या करें, हम m यहाँ क्या हो जाएगा, x2, इसके हमारे लिए x2 क्या हो गया, ये हो गया, ये x2 हो गया। इसलिए फॉर्मूला अगर बार बार लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब सीधे देखिए 1 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, वही हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 3, ये कितना हो गया, -2 प्लस 8 अपॉन 3, 8 में से 2 गया 6, 6/2 कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया 6, 6/3 तो 2 हो गया हमारा। x हमारा कितना, 2 निकल गया। इसी प्रकार से py1 अगर निकाले दोस्तों हम, तो py1 कितना निकालेंगे, y का, अब देखिए y का निकाल रहे थे, सिर्फ y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, m के साथ भी और n के साथ भी रिवर्स करके, ठीक। तो 1 × -3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, -3 यहाँ से, प्लस 2 × -1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, -1 अपॉन m प्लस n कितना हो गया, 1 + 2 3 हो गया, ठीक। इसको जोड़िए, ये -3 हो गया, -2 हो गया, अपॉन का 3, 3 तो 5, -5/3, ठीक, -5/3। इसका हमको कोऑर्डिनेट आ गया, पहले वाले का हमको कोऑर्डिनेट आ गया है, ध्यान से देखिए आप, इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट आ गया है। इसका कोऑर्डिनेट कितना, x कितना हो गया 2 और y कितना हो गया -5/3, ठीक।
अब देखिए हम आगे क्या करना है, आगे हम तो इस पॉइंट का निकाल लिया, अब इस पॉइंट का भी तो कोऑर्डिनेट निकालना है ना। जब इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोस्तों तो ये पूरा लाइन सेगमेंट हमारा एक तरफ ये हो जाएगा और एक तरफ हमारा ये हो जाएगा। तो इसके लिए हमको अगर रेशियो देखना पड़ेगा तो ये कितना होगा, 2:1 का रेशियो होगा ना। ये पूरा पार्ट 2 है, ये पूरा पार्ट कितना 1 है, तो 2:1 का रेशियो वही हम लिख रहे हैं। यहाँ पर पेन चेंज कर देते हैं, ब्लू पेन। यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, इस पॉइंट के लिए 2:1 रेशियो हो जाएगा। अब देखिए हमको क्यू एक्स निकालना है, इस क्यू का निकालना है ना। देखिए इस क्यू का निकाल रहे हैं एक्स, इस क्यू का निकालने वाई, उसी को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पेज में कर दे क्या, चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्यू एक्स इक्वल टू, हमको पूरा मतलब मेरे पास बुक खुला हुआ है तो वहाँ से हम देख के आपको बता रहे हैं कि वही करना है कि m का x के साथ मल्टीप्लाई करना है, n का x के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपन m प्लस n कर देना है। तो 2 इंटू माइनस का 2 कर दीजिए प्लस 1 इंटू 4 कर दीजिए अपॉन 2 1 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 प्लस का 4/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्यू वाई निकाल लीजिए, x2 y2 लिखे थे वहाँ पर, तो y2 निकाल लीजिए 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 6 माइनस का 1/3 माइनस का 7/3 माइनस का 7/3। ठीक, तो हमको अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, देयरफॉर पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पूछे, क्यू कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई कितना हो गया हमारे पास 0, माइनस का 7/3। ठीक है, 0, माइनस का 7/3। और यहीं पर हम पी का कोऑर्डिनेट पूछे तो देयरफॉर पॉइंट पी कोऑर्डिनेट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स कितना निकला है 2 और वाई कितना निकलेगा माइनस का 3, 2, माइनस का 5/3। सिंपल, बहुत आसान है दोस्तों, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्राई सेक्शन का मतलब हमको पता होना चाहिए, रेशियो से हमको पता चल जाएगा आराम से। एक बार पी पर लगा दीजिए, एक बार क्यू पर लगा लीजिए फॉर्मूला। आपको सेक्शन फॉर्मूला हम बता ही दिए हैं। जब एक्स का लिखना है तो एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे m और n के साथ रिवर्स करके, और वाई का लिखना है तो वाई का लिखेंगे रिवर्स करके। ठीक है, इससे आप बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से, कितने छोटे जगह में हो जाता है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आसानी से इसको यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा इससे, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि टू कंडक्ट, एक मिनट, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप्ड का स्कूल दिखा रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, ये स्कूल दिखा रहा है। इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ करना है। ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखिए इधर भी लाइन खींचा गया है और इधर भी लाइन खींचा गया है, प्रत्येक 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन्स खींचा गया है। ठीक है, इधर 1 मीटर पे भी, इधर भी 1 मीटर पे डिस्टेंस पे लाइन खींचा गया है। आगे देखते हैं, इतना पढ़ने के बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। अच्छे से अगर क्वेश्चन रीड कर लिए ना, और एक कंसेप्ट याद रखिए, जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना आसान क्वेश्चन रहता है। भारी क्वेश्चन बनाना होगा ना, उसको डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो एक लाइन में लिख देगा, कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ से, और वही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। लेकिन जो भी लेंदी क्वेश्चन है ना, समझिए कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हाँ, लेंदी को बस थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है तो उसको लास्ट में बनाया कीजिए, लेकिन लेंदी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होता है। ये मन में एकदम बैठा कर रख लीजिए, नहीं तो बच्चे लेंदी क्वेश्चन से डर जाते हैं। इससे डरना नहीं है, उसको लास्ट में अटैम्प्ट करना है, नो डाउट, लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा जानकारी पहले से दिया रहता है। डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना तो उसको एक लाइन में लिख देगा कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। अब लगाते रहिए अब दिमाग, मेटल कार्बोनेट लिखिए, एसिड लिखिए, उसको रिएक्शन अगर पता है तो बनेगा, नहीं तो ऐसे छूट जाएगा।
कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग लाइन AD। ये जो लाइन AD है दोस्तों, इसमें क्या किया कि 100 फ्लावर को अरेंज किया गया, 1 फ्लावर 2 फ्लावर 3 फ्लावर 4 फ्लावर ऐसे करके 100 फ्लावर को अरेंज किया गया प्रत्येक 1 मीटर के डिस्टेंस पे। प्रत्येक 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर को यहाँ पर अरेंज किया गया है। ठीक, निहारिका रन्स 1/4 इन द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है ये जो है AD डिस्टेंस का 1/4 मूव करती है। AD टोटल कितना है? AD टोटल 100 है, तो 100 का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4 निकालेंगे तो ये 25, मतलब AD में y एक्सिस में ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस में ये जाती है 25। आपको कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं बता रहा है, आसानी से कोऑर्डिनेट बता रहा है। वहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देता था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से फाइंड करना है तो आसानी से निकाला जा सकता है। AD पे y कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट के बारे में 25 बता रहा है। ऑन द सेकंड लाइन, देखिए सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन क्या हमारा एक्स एक्सिस है, कहीं ना कहीं निहारिका का आपको कोऑर्डिनेट बता रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट 2,25 है। 2,25 निहारिका कोऑर्डिनेट पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, और निहारिका मतलब 2,25 पे जाके एक अपना हरा कलर का झंडा गाड़ देती है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है AD डिस्टेंस का, AD कितना हम पूरा जानते हैं 100, 100 का 1/5 मूव करता मतलब 20, y पर कितना चलता है? 20 चलता है। AD ऑन द 8th लाइन, कहाँ पर? 8वें लाइन पे, ये 8वां लाइन हो गया। x कोऑर्डिनेट आपका 8 हो गया है और y कोऑर्डिनेट आपका 20 हो गया। देखिए कितना आसानी से आपको कोऑर्डिनेट बता दिया है। ठीक, कोऑर्डिनेट पता चल गया, आप क्या करना है, आप तो कुछ भी निकाला जा सकता है। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर कर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला सब क्या करेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक, कह रहा है कि इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब रश्मि आती है, एक नई बच्ची है, रश्मि क्या चाहती है ना कि इस दोनों झंडे के बीच में, ये जो झंडा है इस लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के बीच में जो भी झंडा, मतलब प्रीति इधर क्या था, निहारिका थी, इधर प्रीत था। निहारिका और प्रीत जहाँ जहाँ अपना झंडा गाड़ा है, रश्मि चाहती है कि उस झंडे के लाइन सेगमेंट, जो झंडा से जो हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है ना, उसके बीचों बीच हम कहीं पर एक गाड़ना चाहते हैं। तो बीचों बीच मतलब 1:1 का रेशियो, या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आप इसको। मिड पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वहाँ पर जाकर झंडा गाड़ना चाहती है। हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो उस कहाँ पर फ्लैग को उसको पोस्ट करना चाहिए? देखिए, तो इसमें हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं पता करना चाहिए कि आप 6 में इतना चल जाओ और y में इतना चल जाओ, x एक्सिस में इतना चल जाओ, y एक्सिस में इतना चल जाओ। ये हमको रेशियो पता चल गया 1:1, क्योंकि बीचों बीच वो जाना चाहती है, बीचों बीच में डालना चाहती है, मिड पॉइंट में डालना चाहती है, तो x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, या मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ऐसे भी हमको पता चल जाएगा। तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट जब आपको पता चल गया है तो अब क्या, अब तो कुछ भी निकाला जा सकता है। डिस्टेंस निकाला जा सकता है, उसके बीच का सेक्शन फार्मूला निकाला जा सकता है, और वो कहाँ झंडा गाड़ना चाहती है सब निकल जाएगा। देखिए आराम से। आइए मेरे पास क्वेश्चन है, इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए, सॉरी, निहारिका का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं और प्रीत का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। निहारिका, बड़ी सुंदर नाम है निहारिका। निहारिका का कोऑर्डिनेट अगर देखें दोस्तों, कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। निहारिका कोऑर्डिनेट 2,25 हो गया। ठीक, प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना है? 8,20। ठीक है, और रश्मि क्या चाहती है? क्वेश्चन से हम लिख लिए, रश्मि चाहती है कि रश्मि वांट्स टू पोस्ट फ्लैग एट मिड पॉइंट। रश्मि जो है मिड पॉइंट पे झंडा गाड़ना चाहती है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। और ठीक है, बड़ी सुंदर भाषा लिखा हुआ था, तो आराम से इसको कर देना है। मान लेते हैं कि आप देखिए, एक लाइन सेगमेंट हम मान लेते हैं, ये हम लाइन सेगमेंट मान लिए। ये हमारा निहारिका है, ये हमारा क्या है? प्रीत है। निहारिका का कोऑर्डिनेट दिया है 2,25, प्रीत का कोऑर्डिनेट दिया है 8,20। ठीक है, इसका मिड पॉइंट में, ये मिड पॉइंट है तो 1:1 का रेशियो होगा, या वैसे भी इसका हमको आराम से मिड पॉइंट फार्मूला से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। रश्मि यहाँ पर झंडा करना चाहती है। आइए पहले क्या कीजिए, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, √y2 - y1 प्लस x2 - x1 का स्क्वायर कीजिएगा। हम वो सब नहीं लिखेंगे, सीधे आपको सवाल बना देते हैं दोस्तों।
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1, y2 कितना है 20 है, y1 कितना है 25 है, 20 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है 8 है, x1 कितना है 2 है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो गया 20 में से 25 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर इतना हो गया, रूट अंडर कितना हो जाएगा 36 और 25, 36 5 41 20 61, रूट 61, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों 61 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आराम से मिड पॉइंट निकालना है ना, तो मिड पॉइंट मतलब रश्मि का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, रश्मि कहाँ कहाँ पर गाड़ी, तो रश्मि का अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखे, रश्मि का एक्स कोऑर्डिनेट देखे तो कोई तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 कितना है हमारे पास 2 है, x2 कितना है 8 है, अपॉन 2 कर दीजिए, 8 10 बाय 2 5 हो जाएगा, और रश्मि का y कोऑर्डिनेट अगर पता करें तो कितना होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कितना होगा, आप रेशियो से भी निकाल सकते थे, 1:1 का रेशियो कर देते और उससे हम एक्स वाई निकाल सकते थे, वहाँ से भी तो यही आता है ना, 1 को 1 देखिए 1 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो x1 x2 आएगा, m x1 यहाँ अगर मान लेते हैं m x1 लिखते, ठीक है m x2 लिखते और n x1 लिखते, तो क्या होता है m कितना था 1 था और n कितना था हमारा 1 था, तो 1 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो वही आएगा, इसलिए वो करने का कोई औचित्य नहीं है। डायरेक्ट आइए, ये कितना हो गया 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 बटे 2, ये कितना हो गया 45 बाय 2 22.5। ठीक है, तो आप देखिए कोऑर्डिनेट निकल गया 5,22.5, रश्मि यहीं पे जाके झंडा अगर गाड़ती है, ये कितना निकलेगा, रश्मि का कोऑर्डिनेट 5,22.5, यहाँ जाके अगर रश्मि अगर झंडा गाड़ती है तो आराम से उसका काम हो जाएगा। देयरफॉर रश्मि should post her flag, कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग, at 22.5 मीटर, मतलब एडी पर कितना 22.5 पर जाए एडी पर, ठीक है, ऑन द 5th लाइन, 5th लाइन। ठीक है, ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है, भले लगता है कि बहुत लंबा चल रहा है, कई सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला देखे थे, सेक्शन फॉर्मूला देखे थे, बस उसी का यूज़ करके ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कितना लेंदी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, कहीं अगर स्कूल से भी अगर सब एग्जाम होता है तो 5 नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन डाल देते हैं। देखिए ये आपको मुफ्त में नंबर मिल रहा है, ठीक है, कुछ करना था नहीं था, लेकिन बच्चे अगर इसको देखेंगे तो निश्चित है कि वो डर जाएंगे, ये कितना भारी क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन कहें ना, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतना आसान क्वेश्चन होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर हो गया है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अब हमको रेशियो निकालना था, अभी तक हमको रेशियो दिया रहता था, कोऑर्डिनेट पता करना था, अब हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेशियो निकाल लेना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाई इतना। देखिए ये जो लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको कोई पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट जो है 1:6 इसको डिवाइड कर रहा है, उसका हमको रेशियो निकालना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। जब वो दिया है तो वो निकाल सकते हैं, मतलब रेशियो दिया है तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट दिया है तो हम रेशियो तो आराम से नहीं निकाल सकते हैं। कॉपी किए, सॉरी अब कॉपी किए और यहाँ आके इसको हम करेंगे पेस्ट। पहले इसको इरेज कर दिए, इसको हम करेंगे पेस्ट। आइए देखिए एक मिनट, हाँ फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है दोस्तों। देखिए पहले कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका हम कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कोई लाइन है मतलब कोई पॉइंट है जो इसको -1 और 6 उसका कोऑर्डिनेट दिया -1 6, लेकिन 1 6 जो है इस लाइन सेगमेंट को कितने भाग में डिवाइड कर रही है, उसका रेशियो निकालना है। हम देखे थे पहले m/n के रेशियो में डिवाइड करता था, लेकिन mn तो हमको पता नहीं है, तो हम mn के स्थान पर क्या मान लेंगे, m/n के स्थान पर मान लेंगे k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, जो k आएगा ना वही हमारा m/n आ जाएगा। ठीक है, आपको बस इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो रेस अगर कहीं कोऑर्डिनेट दिया है, जो कोऑर्डिनेट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है ना, तो उसका रेशियो मान लीजिए k/1। अब बस k/1 रेशियो निकाल के इसको हम इसके x से मल्टीप्लाई करेंगे, वही mx2 nx1 करते थे और अपन m+n कर देते थे, तो k+1 हो जाएगा। सिंपल वही कर देना है। देखिए पहले हम वो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं।
ये लाइन सेगमेंट था मेरे पास, इसको मान लीजिए आप ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया -3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हमारे पास 6, -8। कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हमको -1, 6, और हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम मान लेते हैं k/1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। वहाँ m/n मानते थे, यहाँ क्या मानेंगे k/1 के रेशियो में। जहाँ रेशियो दिया रहता था वहाँ m/n देते थे, जहाँ रेशियो नहीं दिया वहाँ k/1 मानना है। बस इस तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक। आप क्या करेंगे, बस x कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ दोस्तों, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते थे, k को x2 से मल्टीप्लाई करते थे, k को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। उसी प्रकार से जब y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो k को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है। px, हमको px निकालना है, ठीक है। px कितना हो गया, k को पहले आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × k हो जाएगा, -3, माइनस को 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते दोस्तों, लेकिन ये माइनस तो हमारा ये वाला माइनस था, और k+1 यहाँ लिखते थे, ठीक है, k+1। अब देखिए px कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, तो -1 बराबर कितना हो गया, 6k -3 अपॉन k+1 हो गया ना। यहाँ से क्या करेंगे, k मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -k -1 बराबर 6k -3। इस k को हम इधर ले जाते हैं, इक्वेशन को उधर, तो 6 और 7 के 7k बराबर कितना हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, k बराबर 2/7। मतलब यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। रिक्वायर्ड रेशियो बराबर k/1 बराबर 2/7, ठीक है। 2/7, 2/7 जो आया है, k बराबर जो आया है 2/7 दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ठीक है। k/1 बराबर 2/7, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया है, नो डाउट। तो इस प्रकार से आप यहाँ का ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जब अगर रेशियो आपको निकालना होगा तो वहाँ पर आपको k/1 मान लेना है। जब रेशियो निकालना होगा तो k/1 मान लेना है, x कोऑर्डिनेट निकालना होता है x, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y का वैल्यू रख के आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पांच क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो। पहले क्वेश्चन चलिए कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया जाए। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा है, कॉपी हो जा, ऊपर जा, बस कॉपी हो गया। कॉपी, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ हो जा, पेस्ट हो जा। आइए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते दोस्तों। फाइंड द रेशियो, यहाँ भी क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, k/1 मान लेना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ये हम एक्सरसाइज 1 में भी देखे थे, 7.1 में भी। कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। मतलब इस पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकलना होगा तो x, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना। या वैसे भी देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हो, 1, -5, ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, 4th क्वाड्रेंट पे होगा। ये किस क्वाड्रेंट पे होगा, -4, 5, ये 2nd क्वाड्रेंट पे होगा। कहने का मतलब अगर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा इधर है 4th क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट हमारा किधर है, इधर है 2nd क्वाड्रेंट में। अगर इस दोनों को जोड़ने वाली कोई लाइन सेगमेंट ऐसे है तो इसको जो पॉइंट जो यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस में, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस इसको जो डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ये पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखने की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो एक्स का तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, यहाँ से ओरिजिन से एक्स का तो कुछ ना कुछ दूरी है, 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, एक्स का यहाँ पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है, लेकिन क्या यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है, कुछ भी, यहाँ तो वाई कुछ नहीं, x, 0। कहने का मतलब बस यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाता है, 0। बस आप लगा दीजिए, इतना ही था। और उसके बाद k/1 लगा देंगे, आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, इस बार ब्लू लें, रेड लेते हैं, रेड। एक लाइन सेगमेंट ले लिए, ठीक। इस पॉइंट को आप ए बी यहाँ पर बोले हुआ है तो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सबका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना है,
1, माइनस का 5। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, माइनस का 4, 5। ठीक है, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स तो होगा, वाई कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि k/1 के रेशियो में डिवाइड करा, जब रेशियो निकालना होगा तो k/1 मान लीजिए। अब बस अपने मन से मान लीजिए। अब क्या करना है देखिए, पहले एक लाइन इसमें लिख देते हैं। लाइन लिखेंगे तो ब्लैक लाइन से लिखेंगे। वी नो डैट y coordinate of any point, किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों, ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, ये 0। ठीक, वही यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट को यहाँ पर 0 दिखाया गया है। अब क्या करना है, अब बस देखिए हम y निकालेंगे। पहले क्या करते थे, हम x कोऑर्डिनेट निकाल देते, अब सीधे y निकालेंगे, क्योंकि हमको y का 0 करना है ना, y का वैल्यू हमको पता है, x का वैल्यू नहीं पता है। x क्यों निकालेंगे, हम सीधे y निकालेंगे। आइए पेन चेंज करके आपको यहाँ पर हम बताते हैं। इस पॉइंट को मान लीजिए P, इस पॉइंट को मान लीजिए P। तो P का अगर y कोऑर्डिनेट हमको निकालना होता था तो क्या मल्टीप्लाई करते थे ना, y को, ये जो है इस दोनों को y से मल्टीप्लाई कीजिए। y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो बस y से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके। y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा y से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके। k को y से मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -5 से। आप समझ रहे हैं ना, k को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -5 से। y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, क्यों, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। y कोऑर्डिनेट का हमको वैल्यू दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है तो आसानी से हमको वहाँ पता चल जाएगा। रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, k को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, k × 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -5 से। ठीक है, अपॉन k+1। अब देखिए py का वैल्यू हमको पता है ना, y का वैल्यू कितना 0 दिया हुआ है, तो 0 लिख दीजिए इधर, बराबर k × 5 कितना, क्या लिख सकते हैं, 5k, 1 मिनट, इसको हम 5k लिख सकते हैं, 5k। अब माइनस का 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 बटे k+1। अब k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 0 बराबर 5k माइनस का 5। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 बराबर 5k, यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 1। k बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया है। k बराबर कितना आ गया है, 1 आ गया है। k बराबर 1, हमारे पास रेशियो क्या है, k/1, तो k के बराबर 1 आ गया, तो 1:1। रेशियो कितना हो गया हमारे पास, 1:1 हो गया है। रेशियो हमारे पास कितना हो गया, 1:1। पता चल गया ना आपको, ये रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास कितना हो गया है, 1:1। हम लिख सकते हैं आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। ये x एक्सिस पे 1:1 का रेशियो से हमको ये डिवाइड करते हुए पता चल गया है। ठीक, और इसमें और कुछ और निकालना है। देखिए दोस्तों, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये जो 1:1 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। y कोऑर्डिनेट तो पता है, x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालना तो आसान है, अगर रेशियो हमको पता है तो आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट से रेशियो निकाल लिए तो रेशियो से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन अगर बनेगा दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए इसको हम ब्लैक से चेंज कर देते हैं, ब्लैक ने ब्लू, ऐसा ब्लू लगाते हैं। ठीक, 1 मिनट, इस बार ब्लू लीजिए आप। ब्लू हो गया हमारे पास। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। a का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, माइनस का 5, वही कर सकते थे लेकिन थोड़ा फ्रेश में बना देते हैं। b का कोऑर्डिनेट -4, 5। ठीक है, ये जो पॉइंट था हमारे पास p x0 इसको माने थे, 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा था, हमको x निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। वही तो कोऑर्डिनेट 0 ही है, x कोऑर्डिनेट बस निकलेगा। तो क्या करते थे, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो जो रेशियो है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके, जो रेशियो उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके। px यहाँ से देखिए px कितना होगा, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आप -4 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा ना। ठीक है, हमको x चाहिए, ये कितना हो गया, 4 में से गया -4 प्लस का 1/2, 4 में से गया कितना हो गया, x बराबर -3/2, x निकल गया -3/2, और y तो हमारे पास 0 था, y हमारे पास कितना है, 0 ही है। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बराबर -3/2 का 0, -3/2 0 हो गया। बताइए
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करवा लिया है आपसे, रेशियो का भी यूज़ करवा लिया है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करवा लिया है और ऊपर से कोऑर्डिनेट भी निकलवा लिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का यही तो खासियत बात है। और यही आरएस अग्रवाल आप अगर करते हैं इतना में 50 क्वेश्चन जाके करना पड़ता, तब जाके आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट पर पहुँचते। 50 क्वेश्चन करते तब जाके इस अभी तक कितना 10 क्वेश्चन उधर किए हैं, 5 क्वेश्चन इधर किए, 15 क्वेश्चन, वहाँ 50 क्वेश्चन करना पड़ता। वहाँ प्रत्येक एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट को 3-4 क्वेश्चन में लगाता है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट को लगा लेता है। तो एनसीईआरटी की यही खास बात है। आई थिंक आपको अच्छे तक से समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ तक 5 तक हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ऑल राइट, इसका 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर ही देंगे। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कहाँ पर समझ नहीं आया है। देखिए, एक बार हम शुरुआत के चैनल के स्टार्ट में ही, मतलब वीडियो के स्टार्ट में हम आपको क्या फार्मूला बता देते हैं। उस दिन डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, आज सेक्शन फार्मूला बता दिए, रेशियो वाला फार्मूला बता दिए। तो बार बार उस फार्मूले को यूज़ करना, उससे क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आप फार्मूला तो लगा सकते हैं, कहीं कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो आप आराम से उसको है कि देख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर फार्मूला लगाना होता है तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आराम से यहाँ से देख के आप बना सकते हैं। आज जिस बच्चों को पूरा टॉपिक ही नहीं पता है तो उसको तो पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस फार्मूला, आप सेक्शन फार्मूला पहले पढ़ लीजिए, उसका बाद उसको लगाना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों।